जी, तो अब इसको प्रॉपर हम देखते हैं। फंक्शन कॉल जहाँ पे हो रहा है मैं आपको ट्रेस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो आसान है ना। यहाँ तक हमने क्या किया, स्टूडेंट एक क्लास बनाई है और उसमें नेम है, आईडी है और डिपार्टमेंट, यानी स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी कोई आईडी होगी और उसका एक डिपार्टमेंट। कंस्ट्रक्टर है और प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन है। अच्छा, पहले ये देख लें, इसको समझ लें कि जब भी मैं प्रिंट स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं उसको एक जो है वो स्टूडेंट टाइप की एक एरे पास करूँगा, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मैं उसको पैरामीटर में पास करूँगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम, उनकी आईडी और उनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या हो सके, प्रिंट हो सके। ठीक है, तो मैंने एक फॉर लूप चलाया है। अब ये फॉर लूप शायद इस तरह से आपने पहले यूज़ ना किया हो, तो इसको भी देख लें। हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हमने लिखा हुआ ना, ये स्टूडेंट्स जो है ये बेसिकली क्लास है। मैं इस स्टूडेंट्स एरे के ऊपर लूप लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इस स्टूडेंट को लूप करने के लिए, चूँकि इसकी डेटा की टाइप जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एस। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट एरे के ऊपर आइट्रेशन करनी हो तो आप जो है वो यूँ कर सकते हैं कि जिस एरे के ऊपर आपने आइट्रेट करना हो उस एरे का नाम कॉलन के बाद लिखते हैं यहाँ पे, यानी स्टूडेंट्स एरे। उस स्टूडेंट्स एरे का जो भी पहला ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इस एस में कॉपी हो जाएगा। और ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट एस, तो चूँकि स्टूडेंट्स जो एरे है वो स्टूडेंट टाइप की है, तो जो स्टूडेंट एरे का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का ही होगा। तो स्टूडेंट एस से बना दिए है कि यानी जिस टाइप की एरे है उसी टाइप का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो स्टूडेंट्स टाइप का एरे का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली एस में कॉपी होगा, और हम जब कहेंगे एस डॉट नेम तो उसका नाम, उसकी आईडी और उसका डिपार्टमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, और ये लूप ऑटोमेटिकली चलता है। नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स एरे है उसका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो एस में कॉपी होगा, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक इस एरे का साइज़ है, यानी इसकी जितनी भी लेंथ है ना, मैन से अगर मैंने इसको कॉल किया विद लेंथ 5, तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। तो इस लूप का बेनिफिट ये है कि आपको जो है वो लेंथ या इसका साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप जो है वो इस तरह लूप जो है वो रन कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो मैं बताऊँगा कि मज़ीद इसमें हम क्या कर रहे हैं। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स मैं इसको पैरामीटर में पास करूँगा, मैं उनको उनके नेम और डिपार्टमेंट और आईडी जो है वो प्रिंट करना चाहूँगा। अब डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की क्लास थी उसमें डिपार्टमेंट का नाम था और स्टूडेंट्स की एक एरे आ रही है, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की एरे पास करेंगे। तो ये हम देख चुके हैं मैन से, मैं इसको 1 बाय 1 चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ तक तो ओके है ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये हमने क्या किए हैं, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। और 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक एरे बना ली। यहाँ हम क्या करें कि स्टूडेंट टाइप की हम एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखा, CS स्टूडेंट्स, और न्यू करके हमने उसका साइज़ क्या डिफ़ाइन कर लिया, 2। इसका साइज़ 2 डिफ़ाइन करने की रीज़न ये है कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, CS डिपार्टमेंट के हैं। इनको मैं क्या करूँगा, इस CS वाली एरे में सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हुआ ये कि एक CS स्टूडेंट्स की एक एरे बन गई, CS स्टूडेंट्स की एक एरे बन गई, और उस CS स्टूडेंट की इंडेक्स 0 पे S1 सेव हो गया, और CS स्टूडेंट की इंडेक्स 1 के ऊपर S2 सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमने क्या किया कि एक CS स्टूडेंट्स की एरे बनाई और उसमें S1 और S2 सेव कर लिया। S1 और S2 क्यों सेव किया, क्योंकि S1 जो पर्सन है उसका नाम है आलिया, और जो एट्रीब्यूट आईडी है वो है 1, और जो उसका डिपार्टमेंट है वो क्या है, CS, और जो सेकंड S2 है उसका भी डिपार्टमेंट जो है वो CS है। तो उन दोनों को हमने CS वाली एरे में सेव कर लिया। सेकेंडली मैंने क्या किया कि IT की एक एरे बना ली, वो भी साइज़ 2 की है, और मैंने उसमें S3 और S4 सेव कर लिया। ये भी आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। होना चाहिए कि जो IT स्टूडेंट्स हैं हमने उनको क्या कर लिया, IT स्टूडेंट्स वाली एरे के अंदर जो 2 बाकी ऑब्जेक्ट्स थे हमने उनको सेव कर लिया। तो यहाँ तक
हमने दो एरेज बनाई, एक है IT स्टूडेंट और एक है CS स्टूडेंट। IT स्टूडेंट में वो स्टूडेंट सेव किए जिनका डिपार्टमेंट IT था, CS स्टूडेंट में हमने वो स्टूडेंट सेव किए जिनका डिपार्टमेंट जो है वो CS था। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि अब मैंने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने क्या करना है, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो डिपार्टमेंट का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा, CS डिपार्टमेंट, तो मैंने क्या किया कि डिपार्टमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसको पहले आर्गूमेंट में CS मिलेगा और दूसरे आर्गूमेंट की जगह क्या मिलेगी, CS स्टूडेंट्स की एरे मिलेगी। तो अब मैं डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्टर पे जा रहा हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे होगा ये कि वहाँ से डिपार्टमेंट में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, CS आ रही है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है उसकी जगह वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, CS आ जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं STDS, इसमें क्या कॉपी हो जाएगा, इसमें CS वाले सारे स्टूडेंट जो है वो कॉपी हो जाएंगे जो बेसिकली S1 और S2 थे। तो हुआ ये कि जैसे ही डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो डिपार्टमेंट का जो नाम है वो हो गया CS, और डिपार्टमेंट के क्लास के अंदर जो एक एरे थी STDS स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स कॉपी कर लिए हमने जो कि हमने पैरामीटर में पास किए थे, और वो पैरामीटर में कौन से वाले स्टूडेंट्स थे जिनका डिपार्टमेंट क्या था, CS था। तो इट मीन्स हमने किया ये कि जैसे ही डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी एक एरे ऑटोमेटिकली बन गई। ठीक है, और उस एरे के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स हमने सेव कर लिए जो कि CS डिपार्टमेंट के। और अभी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट भी हमने CS डिपार्टमेंट के लिए ही बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि डिपार्टमेंट को हमने रिलेट कर लिया, कनेक्ट कर लिया किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। और अभी हमने कौन से स्टूडेंट के साथ इसको जो है वो रिलेट किया, CS वाले स्टूडेंट के साथ। तो इट मीन्स ये क्या है, ये एसोसिएशन है। ये हम क्या कर रहे हैं कि हम एसोसिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्लास को स्टूडेंट क्लास के साथ। और इस एसोसिएशन की जो सब टाइप है जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन में हमने ये कहा था कि स्टूडेंट और डिपार्टमेंट जो है यानी इन दोनों के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन इन दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो आप ज़रा यहाँ देखें कि जो डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है मैन के अंदर, उसको जो स्टूडेंट्स की एरे मिल रही है, मैं वापस अगर वहाँ जाऊँ ये यहाँ देखें कि जो डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका नाम हमने क्या रखा, CS डिपार्टमेंट। एक ये ऑब्जेक्ट है और एक CS स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है, एरेज हैं वो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप तो बन रहा है कि डिपार्टमेंट को हम स्टूडेंट पास कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो लाइफ साइकिल है ना वो क्या है, वो अलग अलग है। ये बात समझ आई ना कि हमने ये कहा था कि ये दोनों जो है वो रिलेट को कर रहे हैं, एसोसिएटेड तो हैं, लेकिन CS जो स्टूडेंट्स क्लास है वो अलग क्लास है और जो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अलग है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, इन दोनों का अपना अपना क्या है, लाइफ साइकिल है। तो अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर ख़त्म भी कर दूँ तो CS स्टूडेंट वाली जो एरे है वो अभी भी क्या रहेगी, सेव रहेगी, बिकॉज मैंने उसको क्या किया, अलग से क्रिएट किया। तो इसे हम एग्रीगेशन कह रहे हैं। तो हुआ ये कि डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जब हमने CS डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो उसको जब हमने CS स्टूडेंट्स पास किए तो इस डिपार्टमेंट क्लास का जो अपना लोकल एट्रीब्यूट था, डिपार्टमेंट क्लास का जो अपना लोकल एट्रीब्यूट था वो मैं दिखा देता हूँ, उसका नाम क्या था, डिपार्टमेंट क्लास का जो अपना लोकल एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है, ये STD। तो वहाँ से जो पैरामीटर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स डिपार्टमेंट जो है वो कंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और ये ऑब्जेक्ट एक डिपार्टमेंट का बनने से उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट की भी एक एरे जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मैन में स्टूडेंट्स एरे है वो अलग है, उसकी एक कॉपी जो है वो STD में आई थी और वो STD जो है वो इस एरे के अंदर कॉपी हुई। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा।
और जब हम गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल करेंगे तो वो उसी एरे स्टूडेंट्स एरे जो है std एरे जो है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, और ये जो डिपार्टमेंट क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये वाला CS डिपार्टमेंट, इस CS डिपार्टमेंट में हमने CS वाले स्टूडेंट पास कर दिए, और एक IT डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और IT वाले डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में हमने IT वाले स्टूडेंट जो है वो पास कर दिए। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जैसे ही डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ जो है वो CS स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और चूँकि CS और IT वाली क्लासेस अलग अलग हैं, एरेज अलग अलग हैं, और CS डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, सो इन दोनों के दरम्यान रिलेशनशिप तो है, लेकिन इन दोनों के दरम्यान में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग आप ये कह सकते हैं कि ऑनरशिप नहीं है कि CS स्टूडेंट्स की एरे जो है वो इसके ऊपर ऑन नहीं कर रही या वो उसको ऑन नहीं कर रही। ठीक है, अब चूँकि अब मसला ये है कि जब मैंने इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको सारे के सारे डिपार्टमेंट पास कर देना। तो एक तरीका ये था कि मैं डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 यहाँ पे पास कर दूँ, और दूसरा तरीका ये था कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कंबाइन करके एक एरे बना लें, इसका नाम हम क्या रखते हैं, डिपार्टमेंट्स, और उसमें CS वाला डिपार्टमेंट भी सेव कर लें और IT वाला भी सेव कर लें। ठीक हो गया। ये हमने एरे क्यों बनाई ये बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या करना है कि इंस्टीट्यूट को डिपार्टमेंट पास करने, तो एक तरीका ये था कि डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 कर देता, और दूसरा तरीका ये था कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स को एक ही एरे, जिसको हमने क्या कह दिया, डिपार्टमेंट्स कह दिया, उसकी इंडेक्स 0 पे CS वाले डिपार्टमेंट और उसकी इंडेक्स 1 पे IT वाले डिपार्टमेंट को सेव कर दिया। ठीक, और जब मैंने इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो जब मैंने इंस्टीट्यूट को पैरामीटर में BIT पास किया और डिपार्टमेंट्स की जगह पे डिपार्टमेंट एरे पास की, तो अब ज़रा देखिएगा कि क्या होगा इस केस में। इंस्टीट्यूट क्लास के जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, अब यहाँ देखिए कि इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर जो है वो क्या है, डिपार्टमेंट्स की एरे है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इंस्टीट्यूट नेम आएगा और डिपार्टमेंट्स की एरे आएगी। तो इंस्टीट्यूट नेम की जगह हमने कह दिया फॉर एग्जांपल BIT, और डिपार्टमेंट्स की जगह 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, एक CS डिपार्टमेंट और एक IT डिपार्टमेंट। CS डिपार्टमेंट में मज़ीद 2 स्टूडेंट्स हैं और IT डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या हैं, 2 स्टूडेंट। ठीक है, सो यहाँ जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डिपार्टमेंट पास हो गए, और अगर आपने जो है वो टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट अगर जो है वो प्रिंट करने हैं या काउंट करने हैं, तो अब हम देखते हैं कि कैसे काउंट करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट के साथ हमने सेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट फंक्शन कॉल कर लिया, सॉरी गेट। अब ज़रा देखिए, ये गेट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, गेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में अगर टोटल स्टूडेंट्स हमने गेट करना, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझें कि हम अभी कहाँ पे हैं, किस क्लास के अंदर हैं, इंस्टीट्यूट वाली क्लास में हैं। और अगर इंस्टीट्यूट वाली क्लास में मुझे स्टूडेंट्स गेट करने हों तो मुझे डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को गेट करना पड़ेगा। समझ आइए बात, क्यों? क्योंकि मेरे पास इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट वाली एरे है, और डिपार्टमेंट वाली एरे के अंदर जो है वो क्या पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स पड़े हुए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक एरे बना लिया ऑफ साइज 4, और हमने क्या कहा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट एरे का जो पहला डिपार्टमेंट है वो गेट करो, और वो जो डिपार्टमेंट पहला है उसके साथ गेट स्टूडेंट्स फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, जो पहला डिपार्टमेंट है उसके साथ हमने गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल कर लिया। जब गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल होगा तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो 2 स्टूडेंट थे, एक CS और एक IT वाला, वो स्टूडेंट्स एरे में आ जाएंगे, ये वाली एरे। ठीक है, और वो जो स्टूडेंट्स एरे है उस स्टूडेंट्स एरे के ऊपर हमने फिर से एक और लूप लगा लिया, और उस स्टूडेंट्स एरे में जितने स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं उनको हमने काउंट कर लिया। दोबारा देखिए, इसको समझना है। मैंने क्या कहा कि मैं इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर अगर मुझे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स चाहिए, तो टोटल स्टूडेंट मुझे डिपार्टमेंट एरे के अंदर से मिलेंगे।
अब डिपार्टमेंट्स दो हैं, जो पहला डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें भी 2 स्टूडेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले डिपार्टमेंट्स एरे में से पहला डिपार्टमेंट गेट किया और वो जो पहला डिपार्टमेंट था उसके साथ डॉट करके उसके स्टूडेंट गेट किए जो कि स्टूडेंट्स एरे के अंदर आ गए, और वो जो स्टूडेंट्स एरे है उसके ऊपर फिर मैंने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये लूप विद इन लूप है। तो लूप जब दोबारा चलेगा तो डिपार्टमेंट्स में से दूसरा डिपार्टमेंट आ जाएगा, उस डिपार्टमेंट दूसरे के स्टूडेंट्स एरे में जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या होते जाएंगे, काउंट होते जाएंगे। और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न होगा, और जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो मैन में हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है इंस्टीट्यूट डॉट गेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ से जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट जो है वो 4 आ गया। और अगर आपने उन स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है तो हमने जो है वो प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जिसको CS स्टूडेंट्स की एरे पास की, और इसी तरह IT स्टूडेंट्स की जो है वो एरे पास कर दी। तो प्रिंट का फंक्शन जो है वो उसको एक एरे मिल गई और वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, लूप कर रहा है। ये देख लें, प्रिंट स्टूडेंट जो फंक्शन है उसको एक एरे एज अ आर्गुमेंट मिल गई और वो उस एरे के ऊपर लूप करके उन सारी के सारे एरे के एट्रीब्यूट को वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है रिलेशन की जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन कर रही है, दूसरी क्लास जो है वो तीसरी क्लास को कंटेन कर रही है। यानी इंस्टीट्यूट क्लास ने डिपार्टमेंट को कंटेन किया हुआ है और डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट को कंटेन किया हुआ है। और इसको हम एसोसिएशन इसलिए कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिंक तो हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिंक इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँ, अगर इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट जो है वो मैं रिमूव भी कर दूँ तो डिपार्टमेंट्स वाली एरे नहीं ख़त्म होगी। और अगर डिपार्टमेंट्स वाली एरे जो है वो मैं ख़त्म कर दूँ, ये डिपार्टमेंट्स वाली एरे अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो जो CS स्टूडेंट और IT स्टूडेंट्स वाली एरे है वो ख़त्म नहीं होगी। इट मीन्स जो है इन दोनों के दरम्यान में, इन क्लासेस के दरम्यान में रिलेशनशिप तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, यानी इंडिपेंडेंसी है इनके दरम्यान में। एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट के ख़त्म होने से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी।